तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सिंपल सा आपका जिस प्रकार एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा आपका, उसके बाद एग्जाम डेट रहेगा, ठीक ना। और 19 जनवरी 2019 को थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। जीके और जीएस का कितना प्रश्न पूछा जाता है तो 50 प्रश्न पूछा जाता है, और मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है, और रीजनिंग से 35 प्रश्न यानी टोटल 120 नंबर का पूछा जाता है। और 1/3 नेगेटिव रहता है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जीके और जीएस का करा चुके हैं, ठीक ना। 50 क्वेश्चन यानी कि पूछा जाता है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं, ठीक ना। डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी आज रिवीजन कर लीजिएगा मैथ का प्रॉपरली। आज हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला है, ठीक ना। यानी कि और करा देते हैं यहाँ पर जीके और जीएस का भी थोड़ा फास्ट कराएंगे। अगर पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से आराम से जाकर देख लीजिए। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रिटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सिंपल सा बात है, फ्रिटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेद। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समवेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है। तो अमरावती को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था बोस आइंस्टीन द्रव संघनन को खालिस्तान की गैस की सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो अति निम्न घनत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा अति निम्न घनत्व, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नीति आयोग खालिस्तान है, ठीक ना। तो ये असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा असंवैधानिक निकाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान होते हैं। तो गति और वेग का राशियों का मान समान होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गति और वेग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थंग ता शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है, ठीक ना। तो भूमध्य सागरीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन में कार्य करने की दर कहलाती है तो शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा कौशल भिन्नत प्रतिस्पर्धा मुकाबले से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कीइंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था बिली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फास्ट करा रहे हैं, ठीक ना। डिटेल में देखना चाहते हैं तो कम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा आराम से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था केरल पालघाट दर्रा पालघाट को खालिस्तान से जोड़ता है। तो क्यूम्बटूर को जोड़ता है क्यूम्बटूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था रोमन रिंग निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो जमानिस्टिक्स से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है जमानिस्टिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है, ठीक ना। तो ये तबला के लिए विख्यात है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है, ठीक ना। तो मादा इंडीज मच्छर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मादा इंडीज मच्छर।
छड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 20 नंबर में, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, ठीक ना। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 377 को स्थगित कर सकता है? तो अभी तो हटा दिया गया है, लेकिन उस समय का यानी कि उस समय का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर में, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के कार्यकाल के स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं एंटीनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी उत्सर्जित करता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नेक्रोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्रेक। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी किस पर कौन सा है? ठीक ना, तो यह हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रचंड इसका बेरोजगारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा तेल शोधन, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बाकी सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो जैविक उर्वरक हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक उर्वरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में किया था, ठीक ना, 1963 में किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर पूछा था, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में प्रोदंड कहा जाता है? ठीक ना, प्रोदंडर कहा जाता है, प्रोदंड कहा जाता है, तो इंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलिस्थेनिक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं है? तो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है? तो बचत कहलाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बचत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कबड्डी को किन एशियाई की खेल में पहली बार शामिल किया गया था? तो 11वें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11वें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो यह हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक ना, तो बेलग्राड में हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, गुजरात का है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये 24 भाषाओं में किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बीबी रेड्डी है, वाई बी रेड्डी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मनुष्य में जब वायु
गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे में निषेचित करता है तो युग्मक के रूप में विकसित होता है तो नर हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से सातवाहन राजवंश की राजधानी कौन थी, तो पैठान थी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर पूछा था किस परमाणु बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, ठीक ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था। 49 नंबर में पूछा था न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये हो जाएगा हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, इलेक्ट्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसको पूरा करा दिए हैं, ठीक ना। बाकी थोड़ा स्पीड में कराएं, अगर पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं आपका मैथ का प्रश्न। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ 86 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है मैथ का प्रश्न, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात, ठीक ना। यानी कि रबड़ कुछ संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, ठीक ना। यदि पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया 2 रुपया और यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या मान लेना है, तो 3x उसके बाद 2x उसके बाद x मान लेना है, ठीक ना। सिंपल सा मान लीजिएगा। उसके बाद 3 को 3 से गुना कर दीजिए, 2 को 2 से गुना कर दीजिए और 1 को 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 यानी 9x, ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा सबको मतलब जोड़िएगा तो 4 2 6 15 हो जाएगा, ठीक ना। 15x बराबर 210, इसे काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर काट लीजिएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये पहले तो 1 दिन में कटेगा, उसके बाद यहाँ पर 4 दिन में कटेगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, ठीक ना। अब पेन की संख्या ज्ञात करना है तो पेन का अनुपात 3 है, ठीक ना। तो 3x माने थे, ठीक ना। तो 3 गुने x का मान तो पता है 14 है, ठीक ना। तो यहाँ पर गुना कर लीजिएगा 42 से उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब रूट अंडर यहाँ पर 324 है, ठीक ना। तो कितना वर्ग होता है, सिंपल सा बात है, इसको वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 में 43 यानी कि 343 को जोड़िएगा 18 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर जोड़िएगा तो 61 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 61 हो जाएगा, यानी कि 361 हो जाएगा, ठीक ना। 361 किसका वर्ग होता है आप सभी जानते हैं, 19 का होता है, ठीक ना। 19 को घटा दीजिए आप 380 में 19 को घटाइएगा तो 361 फिर आ जाएगा, ठीक ना। फिर से 19 हो जाएगा, ठीक ना। 143 में से 19 घटा लीजिए तो यहाँ पर 324 हो जाएगा। 324 का वर्ग कितना होता है, तो 18 का होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको बना लेना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण ब्याज दर 5, तो सिंपल सा आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, ठीक ना। एक निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज से 5 दर, ठीक ना, 5 वर्षों के लिए जमा करने पर इतना हो जाता है, ठीक ना। सिंपल सा साधारण ब्याज पर फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आराम से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 91 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 छोटे, ठीक ना। तो सिंपल सा पहले 10% का निकाल लेना है, उसके बाद 20% का हानि यानी लाभ अर्जित निकाल लेना। इसका करेक्ट आंसर 1125, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 46 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए √3/4 इंटू यहाँ पर क्या करना है 46 गुने 46 कर दीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा 2 दान में, ठीक ना। तो यहाँ पर कट जाएगा पहले तो 2 दान में, उसके बाद 3 दान में, उसके बाद इसको काटिएगा तो 2 दान में 3 दान में, यानी 23 का वर्ग कितना होता है, सिंपल सा आपको बना लेना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 529 √3, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था ये अभी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला बना लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसका सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर, ठीक ना, P इंटू R +1/, ठीक ना,
100 इंटू एन, एन मतलब यहाँ समय होता है, ठीक है। सिंपल सा इस फार्मूला पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48,668। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक कई दुकानदार एक वस्तु को 205 रुपये में खरीद कर और 164 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, ठीक है। हानि कितना हुआ ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लाभ पूछे, हानि पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा आपको इसमें से इसमें घटा देना, ठीक है। दोनों को घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर घटाइएगा तो आ जाएगा 41, ठीक ना। 41 बटे यहाँ पर 205 हो जाएगा, यानी कि इसको रखना है, ठीक ना। 205 को रखना है, गुने 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 5 दिन में, इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण की लंबाई, ठीक ना, 195 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा इसका परिमाप निकाल लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर आ जाएगा 510, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए 4 परीक्षा है, ठीक ना। 80 स्कोर होना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 4 गुने 80 कर देना है, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, ठीक ना। 400 माइनस एक्स मान लीजिए, यानी कि हमें नहीं पता है, मतलब कि चौथी परीक्षा नहीं पता है, एक्स मान लिए और सबको यहाँ पर जोड़ दिए, ठीक ना। यानी कि इन तीनों को जोड़ दिए तो 6 6 12 12 6 18 के 8, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा 9 8 17 17 7 कितना हो गया 17 और 7 24 24 24 और यहाँ पर 2, ठीक ना। 24 2 कितना हो गया, तो सिंपल सा बात है 24 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 24 1 25, ठीक ना। यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 18 था तो एक ही बाकी था, ठीक ना। तो यहाँ पर 25 हो गया, ठीक ना। माइनस एक्स रख दीजिए इधर और 200 यानी कि 58 है ना, 58 है, ठीक ना। यानी 258 माइनस 400 कर दीजिए, ठीक ना। जो घटेगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये भी माइनस में जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए घटेगा कितना आ जाएगा, तो घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 62, ठीक ना। माइनस 62 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 0 से 0 कटा तो यहाँ पर 62 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 97 नंबर क्वेश्चन में। एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट सोप थे जिसमें 63 का उपयोग कर लिया गया, ठीक ना। बॉक्स में अब कितना % डिटर्जेंट बटा आपको सिंपल सा ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको में से घटा लेना, यानी 70 में से 63 घटाइएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 कटा, 7 से 7 घटा, यानी कि 10% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा फ्रैक्शन निकाल लेना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44/90, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक्स का मान ज्ञात करें। सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर लेना था और आपको इसको निकाल लेना था, ठीक ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 13, बाकी आप सभी कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से विभाज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। 101 नंबर क्वेश्चन में 41 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन, ठीक ना, एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा 11 को 41 से गुना कर देना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 451, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर परसेंटेज निकालना था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये ट्रेन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग बना लीजिए 350, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 106 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो 13 52 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, तो सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार कर लेना, तो सारा को जोड़ लेना, ठीक ना। 5 2 7 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 10 10 1 11, ठीक ना। 11 हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 भागा दे दीजिए 11 में, आपका जितना आएगा वही शेष बच जाएगा, ठीक ना। बाकी 9 से कटा दीजिए, 2 शेष आ गया, ठीक ना। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 107 नंबर क्वेश्चन में 2 संख्याओं का लॉस हो 39 तथा 13 है, ठीक ना, जिसमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा पहली संख्या कितना है 13, ठीक ना। दूसरी संख्या मान लेते हैं x, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि 39 गुने यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक ना। तो यहाँ पर 13 से 13 कटा, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 39 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन पूछा था किसी निश्चित राशि के 2 हिस्सों का अनुपात 6:5 है, यदि पहला भाग 96 है तो कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 6x और यहाँ पर 5x मान लेना, ठीक ना। 6x और 5x मान लेना है, ठीक ना। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए
ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6x यानी पहला भाग हम मान लेते हैं 96, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, पहले एक दान में कट जाएगा, उसके बाद 6 36 यानी 16 दान में कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 16 आ गया, ठीक ना। अब कुल राशि ज्ञात करना है, ठीक ना। सो सिंपल सा दोनों को जोड़ लीजिए तो 11x आ जाएगा। x का मान कितना निकाल लेते हैं, तो अभी x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर 16, ठीक ना। तो 11 × 16 कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 176। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन इसे बना लीजिए 2003 से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 198 तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक ना। तो ऊपर में यानी कि इसको 4x उसके बाद 5x इस प्रकार मान लेना है, नहीं मानिएगा तब फिर भी बन जाएगा। यहाँ पर ऊपर में 5 - 4 कर लीजिए और नीचे यहाँ पर लोग योग अंतर पूछा रहा है तो माइनस हो जाएगा और योग पूछ रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस यानी कि 5 प्लस यहाँ पर कर लीजिए कितना 5 + 4, ठीक ना। और गुने कर दीजिए 198, ठीक ना। सिंपल सा इसको बनाइएगा तो यहाँ पर 1/9 हो जाएगा 9, ठीक ना। उन्हें 198, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा, पहले 2 दान में 2 दान में, यानी कि 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 82 रुपये 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1236 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 179 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। इसे ज्ञात कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे सॉल्यूशन करना था, ठीक ना। तो पहले इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ तो 7 दूनी 14 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 4 भागा 4 यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले भागा करना है तो 5 को मतलब 5 से कीजिएगा, सिंपल सा बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा यह क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 3:2:4:5 है इसकी परिमाप, ठीक ना। 400 यानी 224 है, ठीक ना। तो इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। सिंपल सा आपको पहले क्या करना है, सबको जोड़ लेना है और x मान लेना है, ठीक ना। यानी कि इस प्रकार मान लेना है 2x 3x, ठीक ना। उसके बाद 4x, ठीक ना। इस प्रकार आपको मान लेना है, सबको जोड़ लिए 5 × 9 = 3 = 12, 12 × 2 = 14 यानी 14x हो जाएगा। उसके बाद बराबर 224 कर दीजिए, ठीक ना। यानी 224 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो पहले एक दान में कटेगा यानी 14 एक दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कटेगा, अब की बार यहाँ पर कटेगा यानी कि अब की बार 84 बच जाएगा, ठीक ना। 84 यानी कि यहाँ पर घटाइए तो 8 8 4 84 यानी कि 6 दान में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 16 आ गया, ठीक ना। यानी कि 16 आ गया। सिंपल सा आपको क्या करना है, इसमें सबसे छोटी भुजा 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2x माने थे, ठीक ना। 2 यानी कि x का मान कितना है 16 है तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 संख्याओं का औसत 121 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान रहता है, समान ही रहता है, ठीक ना। निकाली गई संख्या 121 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे आसान है बनाना इसका बहुत ही आसान है, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। इस फॉर्मूला पर बनाना है, x बराबर 320 मान लेना, ठीक ना। और y बराबर सिंपल सा 480 मान लेना, ठीक ना। अब यहाँ पर एक फार्मूला इस टाइप होता है, यानी 2 × x × y x + y, ठीक ना। सिंपल सा इस फार्मूले पर बैठा दीजिएगा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 गुने यहाँ पर हो जाएगा 320, ठीक ना, गुने यहाँ पर हो जाएगा 480, ठीक ना। और दोनों को जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 0 का 0 हो जाएगा 3 यानी कि यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक ना। और 4 3 7 7 1 8 यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 से एक 0 काट दिया, एक 0 से एक 0 काट दिया, इसको काटिएगा यहाँ पर 4 × 8 = 32, ठीक ना। यानी कि 8 × 3 = 24, सॉरी 8 × 3 = 24, ठीक ना। 8 चौक सॉरी यहाँ पर 8 चौक 32 यानी ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पर 8 × 48 कर देना, ठीक ना। 8 × 48 कीजिएगा तो 16 × 64 यानी कि यहाँ पर 8 × 8 = 64 हो जाएगा। 8 चौक 32 32 4 38, ठीक ना। यहाँ पर 38 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 384 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 488 रुपये से बढ़ाकर 610 रुपया हो गया। गैस की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्णतः यानी पूर्वोत्तर हो जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको इसमें घटा लीजिए, ठीक ना। पहले घटा लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए।
ठीक ना। तो घटाइएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिंपल सा इसको यानी कि 488 में 610 को घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है यहाँ पर आ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर 122 आ जाएगा। घटाइएगा तो बटे यहाँ पर हो जाएगा 488 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा यहाँ पर 4 दान में, इसको काटिएगा 25 दान में, यानी कि अब ये आंसर नहीं आया, ठीक ना। इसका परसेंटेज आ गया 25, ठीक ना। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इस प्रकार, यानी कि 100 प्लस, ठीक ना, यहाँ पर 100 इंटू यानी कि यहाँ पर इंटू करना है 25 बटे 100 प्लस 25, यानी 125 यहाँ पर हो जाएगा। 25 को काटिएगा तो यहाँ पर 5 दिन में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दिन में कट जाएगा, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 118 नंबर क्वेश्चन पूछा था, धातु के टुकड़े का मूल्य 155 रुपये से बढ़ाकर 186 रुपया हो गया, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करना। सिंपल सा आपको क्या करना है यहाँ पर, तो इसको इसमें घटा लेना, ठीक ना। सिंपल सा घटा लीजिएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर घटा लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 31, ठीक ना। 31 बटे कितना आ जाएगा 155 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये 5 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो यहाँ पर 20 दान में कट जाएगा, ठीक ना। 20% इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कई दुकानदार एक वस्तु को 116 रुपये में खरीद कर 145 रुपये में बेचता है। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको घटा लीजिए, 145 को 116 में घटा लीजिए तो यहाँ पर 4, इधर 4 मान लेते हैं, उसके बाद 20, 24 और 6 कितना हो गया, 24 और 6, ठीक, 24 और 5, ठीक ना, 29 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 29 बटे 116 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, 4 9, ठीक ना। यहाँ हाँ 29 बटे 116 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 100 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 4 दान में, इसको काटिएगा ये 25 दान में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक समचतुर्भुज का जिसके विकर्णों की इकाइयाँ 41 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। सिंपल सा D1 इसे मान लीजिए, ठीक ना, यानी D1 इसे मान लीजिए और D2 इसे मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार मान लेना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका सूत्र होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है 1/2 इंटू 41 गुने, ठीक ना, 42, ठीक ना। यहाँ पर इसको काटिएगा तो कट जाएगा यहाँ पर कितना दान में, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर इसको काट दीजिए तो यहाँ पर 2 दान में 1 दान में, यानी 21 दान में कट जाएगा। आपको क्या गुना कितना करना है, 41 गुने 21 करना है। सिंपल सा गुना करने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पर सीख लीजिए, 1 गुना 1 की जगह तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 यानी कि क्रॉस बाइज कर लीजिए, ठीक ना। क्रॉस बाइज कीजिएगा तो 2 इकाई 2 है, 4 इकाई 4, ठीक ना, यानी 4 2 6 हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर यानी 4 दूनी 8, ठीक ना। 881 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्रॉस बाइज कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर जीके और जीएस का फुल सॉल्यूशन वीडियो देखना चाहते हैं तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।